सेरो कैसे हैं सभी। तो देखिए आज का जो क्लास है बहुत ही वीवीआई क्लास होने वाला है। ये हमने 10 प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में जो है वेरी वेरी वीवीआई है, वेरी वेरी वीवीआई है। तो सारे क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए आपके एग्जाम तक आपको साथ देंगे, है ना। अब डरने की क्या बात है जब अनिल सर आपके साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है हमसे हो सकेगा सारे क्वेश्चन को मैं करा दूंगा एग्जाम तक में। 14 फरवरी का एग्जाम बिल्कुल सोहा एकदम फोड़ देना है, सबको फोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से भाज्य है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी संख्या है ना, दो अंकों वाले कितनी संख्या 3 से भाज्य है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन एपी हमको बना लेना होगा। एपी है ना, एपी जैसे हमको बना लेना होगा। दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य है। जैसे कि पहला दो अंकों वाला 10 होता है, 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 होगा, है ना। तो 12 होगा, 12 में हम 3 एडिट करते हैं, 12 के बाद 15 है ना, 18 इस तरह से करते हैं डॉट डॉट। और 3 अंक लास्ट दो अंक का जो 99 होता है, 99 जो 33 93 लग ही जाता है। तो आपका जो एपी बन चुका है। ए बराबर प्रथम पद 12, डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कहते हैं 15, A1 कहते हैं 12। तो ये 3 और AN जो होगा आपका ये 99 हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने के लिए आपको एन का फॉर्मूला लगा देना है, A प्लस एन माइनस 1 और गुना डी, ठीक है। एन का मान है 99 बराबर ए का मान है कितना 12 प्लस A प्लस एन माइनस 1 गुना डी। यहाँ से इसको ये जो है ब्रैकेट यहाँ करते हैं। एन का वैल्यू है नहीं, निकालना है। और डी का जो वैल्यू है वो 3 निकला हुआ है। अब 99 इसको इधर ले आइएगा, बराबर किस पर माइनस में हो जाएगा। और इसको गुना में है तो इसका इधर ले आइए, भाग में हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। अब ये जो है घटा लीजिए, 9 में 2 गया 7 और 9 में से गया 8 और ये 3 और एन माइनस 1 और ये 27 से कट जाएगा। 27 से 3 दूना 6, 3 नमा 27, 29 से कट जाएगा, ठीक है। 29 87 मतलब 29 या 87 और एन माइनस 1 और एन बराबर इसको इधर ले आइए, है ना। ये इसको इधर ले आइए, या तो चिन्ह को ऐसा कर देते हैं, इसको इधर ले आइए। एन माइनस 1 और ये 29 और यहाँ पे एन बराबर 29 और माइनस प्लस 1, एन बराबर 30 इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। और ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो मेरे से डरना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आपको टाइम भी बचेगा, है ना। दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य है, तो 30 हमको लिख देना, ठीक है, 30। तो ठीक है, हम इसको करते हैं इरेज और फिर आगे के क्वेश्चन को देखते जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा, आप सभी बच्चे नोट करते जाइएगा, है ना, नोट करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई या मिनट की सुई की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आर कहने का मतलब आर जो त्रिज्या आपका है ये 6 सेंटीमीटर का है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि कहने का मतलब आपको थीटा नहीं मालूम है। तो थीटा मालूम करने के लिए देखिए, एक सुई मतलब कोई सुई होता है वो 360 का कोण बनाती है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। तो काट के 6 36, तो थीटा का जो बिल होगा 6 डिग्री होगा। और 4 क्या करें 4 घंटे में, है ना। तो 4 घंटे में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और गुना कर दीजिए एच, ठीक है। एच कहते हैं, गुना 4 जो मतलब है वो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा ये 6 डिग्री और 360 डिग्री और पाई का मान 22/7, आर का जो वैल्यू है 6 का स्क्वायर और गुना 4। तो 6 डिग्री या बटे 360 22/7 और 6 का 36 नहीं कुछ 1 4 ये कट के, है ना। अब ये देखिए 6 36 60 से कट जाएगा और, है ना, 6 36 60 से कट जाएगा। अब उसके बाद अच्छा ये ठीक है ना। अच्छा 6 में डिवाइड कर लेते हैं, 6 36, हाँ 36 करें 6, ठीक है, ये ठीक है। और उसके बाद फिर आप काट सकते हैं, किसको काट दें, किसको काट दें, है ना। तो इसका आधा 30 कर देते हैं, इसका आधा 11 कर देते हैं, इसका आधा 15 कर देते हैं, इसका आधा 18 कर देते हैं, है ना। अब तो अब कटेगा ही नहीं, अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। अब जो नहीं कटेगा
इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसको 11, 18 और 4 और ये 15 चौका है ना, 15 गुना 4, इस सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल का सहारा ले लूँ बच्चों। चलिए 11, 18 और मल्टीप्लाई 4 है ना, तो हो गया है बच्चों 792 बटे 15 चौका 60 है ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा 60 से, 15 चौका 15 60, हाँ ठीक है ना, 60 से डिवाइड कर देना है तो 13.2 है ना। ये आपका जो है ये जो CM² इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा और अच्छा से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो कॉपी में उतारते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। चलिए, ढेर सारे क्वेश्चन को आपको कराना है, आइए समझते हैं। करा कि समांतर से इतना में है ना, समांतर से 4, 9, 14 254 में 20वां पद ज्ञात करें। तो मेरे शेरों 20वां पद यानी कि A20 यानी कि सूत्र होता है A प्लस है ना, 20वां है तो 19D है ना, 19D। A का जो वैल्यू हो जाएगा 4 है ना प्रथम पद, और 19 और D का वैल्यू क्या करते हैं, 9 में 4 गया तो 5 है ना, 4 और प्लस 19 पचे 95 और 95 4 99 है ना, 99 इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है, 99 इसका आंसर होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 0. इतना रेकरिंग का इसका हल करना है। हमने अगला बार बताए थे कुछ, और हम इसको जो है कभी एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हौला नियम है, इसको क्या कीजिए 12 लिख दीजिए, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है 2, 9 दे दीजिए, फिर इसको कट रहा है तो काट देंगे है ना। जैसे 12 में हमको 3 से डिवाइड कर, 3 चौका है ना, 3 चौका, और 99 में फिर 3 से भाग करेंगे, 33 दिया है ना, तो 33 इसका, तो 4 बटा है ना, 4/33। आप इस ढंग से बना लीजिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और इससे पिछले का वीडियो देखिएगा, उसमें जो है हम इसको जो है थोड़ा सा हार्डली बताए हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सॉल्यूशन करके बताए, समीकरण बना के। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से भी बना लीजिएगा ना तो नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, और उस ढंग से भी बना लीजिएगा, जिसको आता है तो अच्छी बात है। इस देखिए 5 नंबर का रहा है कि इतना का जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो 140 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से लगाएंगे 35 और 5 सत्ते 35, तो इसका जो आ गया 2 गुना 2 5 गुना 7। ठीक है, 2 है 2 का स्क्वायर 5 गुने 7 है ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर करा कि ये 5 का था ना, 5 और ये 6 का, तो करा कि x-2 है ना, और ये x² प्लस 2x प्लस 8, इसमें जो है ना मतलब इतना को इतना से भाग देना है। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 8 को x-2 से भाग करें। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या करते हैं कि x गुना x करेंगे तो x² पूर जाना है, प्लस माइनस करके माइनस गुने प्लस करेंगे तो -2x है ना, 2x प्लस माइनस माइनस गुने प्लस तो माइनस होगा, प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा है ना, फिर 8। अब फिर आपको 4 से कर लेना है, 4x प्लस माइनस ये कर जाएगा, माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस 4 दूना 8, ये 8 8 16, इसका जो है शेषफल आ गया। और ठीक है ना, कर लीजिएगा, ठीक ही होगा। तो फिर यहाँ से करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, करा कि 10 थीटा इक्वल 3/4 है ना। तो इसको हमको 10 का सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा है ना, साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक है ना। तो आपको क्या करना है, इस सब का फॉर्मूला जो
पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। तो 10 का होता है P बटे B, P बटे B है ना। तो एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे ABC, तो P जो हो जाएगा इसका P ये और ये B हो जाएगा इसका 4, H निकाल लेना है। H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट P का मान है यहाँ पे 3 और H यहाँ B का वैल्यू है 4, 3 3 9, 4 चौक 16, ये 25 और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। और आपको करना क्या है साइन प्लस कॉस थीटा है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। तो साइन का होता है P बटे H है ना, साइन का P बटे H और कॉस का होता है B बटे H। तो H का जो वैल्यू है, H का वैल्यू है ना, दोनों में H का वैल्यू कितना है 5 है ना। और ये दोनों को 3 और 4, P का 3 और 4 को जोड़ लीजिएगा, 4 3 7 बटे 5 इसका आंसर होगा। सिंपल था तो इसलिए सिंपल हम जोड़ दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि दूरी निकालना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, दूरी निकालना है। क्या निकालना है मेरे शेरों? दूरी निकालना है ना। 4,2 और 5,3 का, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला जो हो जाएगा, दूरी सूत्र इसका जो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का जो वैल्यू है 5, x1 का वैल्यू है 4 और y2 का वैल्यू है 3 और इसका फिर y1 का वैल्यू है 2, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, रूट भी रहेगा और प्लस यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1 और ये रूट 2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये इसका आंसर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मतलब नहीं पूछता है लेकिन फिर भी पूछ देगा तो आपको कर लेना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वही संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, अर्थात जिसका वर्गमूल निकल जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के वास्तविक संख्या भूल गए हम, नहीं भूले। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को या झुंड को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही क्वेश्चन वीवीआई है ना। तो एक बार इसको और अच्छा से कर, परिमेय संख्या वही संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ Q 0 हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को, झुंड को, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार नोट भी कर लीजिएगा, इसको अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। सारे क्वेश्चन वीवीआई है 2023 में आने वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप लोग डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, हम हैं साथ।